नमस्कार। आप सुन रहे हैं तांत्रिक विद्या, जिसे लिखा है आयुष ने। मेरी यानी मृत्विका की आवाज में, सिर्फ बुक ऑडियो पर। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब राघव अपने घर से बाहर निकलता है ऑफिस जाने के लिए, और उसके घर के बाहर एक तांत्रिक साधु खड़ा होता है और उससे कुछ खाने को मांगता है। तब वो राघव उसको धक्का दे देता है और बहुत कुछ गलत गलत बोलता है। फिर वो तांत्रिक ओम उसके ऑफिस के बाहर उस राघव से मिलता है। फिर वो राघव उसको उल्टा सीधा बोलता है, गुस्सा करता है। ऐसा 3 दिन तक होता है। फिर जब तीसरे दिन वो साधु ऑफिस के बाहर आता है, तब राघव के बॉडीगार्ड उसको मार देते हैं। फिर ओम राघव से बदला लेने का सोचता है और उसकी जिंदगी और फैमिली को बर्बाद करने का प्लान बनाता है। इसलिए ओम राघव की बेटी अनिका को टारगेट करता है। जब अनिका अपने दोस्तों के साथ होती है, तब राघव उसके दोस्तों के बारे में कुछ बातें बताता है, जिससे उनको यकीन हो जाता है कि ओम बहुत पावरफुल है। और ओम सबको प्रसाद खिलाता है और अनिका को भी प्रसाद देता है। बट अनिका वाला प्रसाद जो होता है, उस पे वशीकरण का मंत्र होता है और अनिका 3 दिनों में ओम के वश में हो जाती है पूरी तरह से। और यहाँ से ओम का प्लान शुरू होता है राघव की पूरी फैमिली को बर्बाद करने का। अनिका पूरी तरह से ओम के वश में थी। उसने ओम से चुपके चुपके जाके मिलना शुरू कर दिया था। एक मंदिर में मिलते थे जिससे किसी को शक ना हो। और अनिका ने ओम के कहने पर अपने घर के सभी लोगों को किसी न किसी तरह से अपने यूरिन को पिलाना शुरू कर दिया था। जैसे वो अपने घर की पानी की टंकी में यूरिन डालने लगी थी, जिससे घर के वाटर सप्लाई में वो इंक्लूड हो गया था। और किसी न किसी तरह से वो अपना यूरिन सबको पिलाने लगी थी। पहले इससे घर की सभी लेडीज को शक होना शुरू हुआ था कि अनिका के साथ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका बिहेवियर अजीब हो गया है। जो अनिका रात को टाइम से सो के जल्दी उठ जाती थी, अब वो रात भर जागने लगी। सोना कम कर दिया और उसकी आंखों में डार्क सर्कल्स आ गए थे और वो घर पर नॉनवेज खाने की जिद करने लगी थी। इससे उसकी मॉम साक्षी को शक होने लगा। उसने राघव को बताया, पर उसने नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे राघव और अर्जुन को बिजनेस में लॉस होने लगा था और घर पर भी उसकी मॉम मीरा की तबीयत खराब होने लगी थी। ओम का प्लान पूरे 10 मंथ्स का होता है, धीरे धीरे फैमिली को बर्बाद करने का और उन सबकी आत्मा को अपने कब्जे में करके दिवाली की रात एक तांत्रिक क्रिया करके खुद को अमर करना चाहता है ओम। जब धीरे धीरे 2 मंथ में पूरी फैमिली ओम के वशीकरण में आ गई थी और राघव की मॉम मीरा, जो धर्म में बहुत एक्टिव थी, पूजा पाठ करती, उन्होंने अपने घर में सबको चलती फिरती लाश की तरह देख के उनका विरोध करने की कोशिश की। और जब मीरा ने देखा कि उनके घर के मंदिर का दिया रोज सुबह बुझा हुआ मिलता है, और जब उन्होंने इस बात को उठाया, तो सभी लेडीज ने घर की उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और मंदिर में ताला लगा दिया। और वो सभी लोगों ने किसी से मिलना या घर से बाहर जाना बंद कर दिया। सबने अपने फोन को बंद कर दिया और पूरा टाइम घर में रहना शुरू कर दिया। और हर अमावस की रात को ओम से मिलने जाते थे उनके घर 150 किलोमीटर, घर से बाहर निकलकर नहीं। ओम ने अपने तांत्रिक मंत्र से उनके घर के एक दरवाजे को एक जादुई डोर बना दिया और उस डोर को खोल के सीधा सभी लोग तांत्रिक के सीक्रेट तंत्र की जगह बीच जंगल में पहुंच जाते थे। लेकिन मीरा के ऊपर पूरी तरह से वशीकरण हुआ नहीं था, तो वो सवाल करने लगी। तो सभी लेडीज ने मिलकर मीरा का मर्डर कर दिया और फिर खाने में उसे बना के खा गए। अब उनके घर में 4 लेडीज और 4 मेन थे, लेकिन ओम को अपनी विधि पूरी करने के लिए 4 न्यूबॉर्न बेबीज की भी जरूरत थी। तो उसने प्लान किया कि वो उस फैमिली की सभी लेडीज को इम्प्रेग्नेट करेगा और अपना पूरा आत्माओं का टारगेट पूरा करेगा। लेकिन अब आसपास के लोगों को सस्पेक्ट होने लगा
और राघव भी अपना बिजनेस प्रॉपर्टी धीरे धीरे बेचने लगा। सिर्फ राघव का मोबाइल ही इन लास्ट दिनों में ऑन था। निर्मल, जो अपनी बहन प्रिया के बहुत क्लोज था, उसने 3 मंथ से प्रिया से बात नहीं की थी और उसका फोन भी नहीं लगता था। तो उसे डाउट होने लगा कुछ गड़बड़ है। तो वो एक दिन प्रिया से मिलने जाने का प्लान करता है और जब वो प्रिया के घर मिलने जाता है तो वो घर को देखकर शॉक हो जाता है। घर के गार्डन की घास पूरी तरह से सूख गई है और जब बहुत देर तक बेल बजाने के बाद भी कोई घर का दरवाज़ा नहीं खोलता तो उसे बहुत अजीब लगता है। फिर कुछ देर बाद नेहा घर का दरवाज़ा खोलती है और वो उसको देखकर बिल्कुल ही अजीब फील करता है। पूरी डार्क सर्किल से आंख और पोकर फेस और वाइड ओपन आइज। जो लड़की हमेशा हंसकर हैप्पी मूड में एक्साइटेड होती है, उसका ऐसा बिहेवियर देख उसको बहुत अजीब लगता है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर उसको बहुत अजीब लगता है और जब वो घर में जाता है तो देखता है कि पूरा घर बिल्कुल अंधेरे में है और कहीं से भी रोशनी नहीं आ रही है। मंदिर में ताला लगा हुआ है और सबके फेस बिल्कुल ब्लैंक और पोकर फेस हैं। सब बहुत अजीब बिहेव करते हैं और जब वो प्रिया से मिलता है तो वो उससे ऐसे कोल्ड बिहेवियर में ही मिलती है और ना ज़्यादा बात करती है, ना कुछ हंसी मजाक करती है। और घर के सभी मेल को घर में सिर्फ एक धोती में देख के वो बहुत शॉक होता है और वो सब भी उसी तरह से ब्लैंक फेस और डार्क सर्कल के साथ दिखते हैं। और घर में उसको मीरा नहीं दिखती है तो वो पूछता है कि मीरा कहाँ है। तो प्रिया उसे कहती है वो तो गई और कुछ नहीं बताती है और निर्मल से जाने का बोलती है और उसको फोर्सफुली घर से जाने का बोलती है। लेकिन जब निर्मल घर से बाहर आता है उसे बहुत अजीब फील होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन उसका डाउट तब पक्का होता है जब नेहा के पेरेंट्स से उसकी बात होती है और उसे पता चलता है कि नेहा भी उनसे कुछ मंथ से ठीक से बात नहीं कर रही है और उसका फ़ोन भी बंद है और सिर्फ राघव के फ़ोन से 1-2 बार बात हुई है। तब उसे कुछ अजीब लगता है तो वो इस बारे में पता करने का सोचता है। वो राघव का नंबर ट्रैकिंग पर लगाता है और अपने कुछ पुलिस वालों से आसपास के लोगों से पूछताछ करने का और उनके जानने वालों से पूछने का कहता है। तो उसे पता चलता है कि उस घर से 3 मंथ से कोई बाहर नहीं निकला है और ना ही किसी से बात हुई है। निर्मल को ये सब बहुत अजीब लगता है कि 3 मंथ से राघव और अर्जुन ऑफिस गए हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने खुद को घर में बंद कर रखा हो। वो वापस प्रिया से मिलने की कोशिश करता है लेकिन प्रिया मना कर देती है और कहती है हमारे घर में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, सब ठीक है हमारे घर में। ऐसे ही 2 मंथ्स और निकल जाते हैं और अगस्त आ जाता है और राखी का फेस्टिवल आता है। तब निर्मल प्रिया से मिलने उसके घर जाता है। इस बार भी उसको मीरा नहीं मिलती है और प्रिया को भी राखी का कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है और वो बहुत कैजुअली बिहेव करती है। उसको इस बार घर में कोई नहीं मिलता है, सिर्फ अनिका दिखती है जो सिर्फ एक वाइट साड़ी पहनकर घर में घूम रही होती है। सिर्फ साड़ी, बाकी और कोई कपड़ा नहीं। उसे ये देख के बहुत अजीब लगता है और प्रिया का कोल्ड बिहेवियर, घर का माहौल देख के वो डर जाता है, घबरा जाता है। तो वो प्रिया को वहाँ से ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तो प्रिया उसको धक्का दे देती है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और हैरान हो जाता है कि दुबली पतली प्रिया बहुत वीक लग रही थी। वो उसको इतनी ज़ोर से धक्का कैसे दे सकती है। वो फिर कोशिश करता है लेकिन जब प्रिया उसे गुस्से में घूर के देखती है तो वो डर जाता है। उसकी रेड गुस्से में आइज देख के और प्रिया उसको घर से बाहर धक्का दे देती है और वो चला जाता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो देखता है पैसेज में घर की सभी कार्स नहीं हैं, एक ही कार है और उस पे भी बहुत धूल है। ऐसे ही 5 मंथ्स निकल जाते हैं और वो अपने कुछ कांस्टेबल्स को उस घर पे नज़र रखने को कहता है। उसे समझ नहीं आता है कि कैसे 5 मंथ्स तक घर के बाहर नहीं आया कोई और खाना और बाकी सब कैसे हो रहा है घर में। उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसको पता चलता है कि लास्ट अमावस को एक रात पहले
रात को राघव का फोन का लोकेशन घर से 150 किलोमीटर दूर एक जंगल में आया है। वो समझ नहीं पाता है ये क्या है। गलती से राघव अपना फोन ओम के घर पर ले जाता है। निर्मल एक दिन अपने साथ नेहा के पेरेंट्स, प्रिया के पेरेंट्स और खुद राघव के घर जाते हैं ताकि उस घर से उन तीनों को निकाल कर ला सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो वो गेट नहीं खोल पाते हैं। वो उनके घर के बाहर वाले गेट पर होते हैं और उनका मेन गेट कुछ 30 मीटर पर होता है। वो वहां से चिल्लाकर राघव को गेट खोलने का बोलते हैं, लेकिन कोई नहीं खोलता है और आसपास के सारे लोग वहां गैदर हो जाते हैं, लेकिन राघव गेट नहीं खोलता है। जब निर्मल लोहे के गेट पर चढ़कर अंदर आने की कोशिश करता है तो मेन गेट खुलता है और सारे मेल बाहर निकलते हैं, बहुत सारे पत्थर लेके। और फीमेल्स फर्स्ट फ्लोर पर होती हैं पत्थर लेके। वो सारे लोग पत्थर फेंकने लगते हैं अपने ही पेरेंट्स पर ताकि अंदर ना आ सके। और जब सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पर देखते हैं तो उनका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उनके घर की सभी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं। और ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। एक साथ सभी लेडीज एक ही टाइम फ्रेम में 7 मंथ्स प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? ये सब देखकर निर्मल, नेहा के पेरेंट्स और प्रिया के पेरेंट्स सब घबरा जाते हैं और वहां से उनको भाग के जाना पड़ता है, क्योंकि 4 आवर्स तक जब भी कोई घर में जाने की कोशिश करता है वो लोग पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सब आसपास के लोग देखकर डर जाते हैं। फिर उस दिन शाम को निर्मल अपने साथ कुछ पुलिस ऑफिसर्स लेके आता है और सब ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उनको कोई नहीं रोकता है। वो घर में अंदर जाते हैं, मेन गेट खोलते हैं, अंदर जाते हैं और पूरा घर ब्लैक पर्दों से ढका हुआ है। कोई लाइट भी ऑन नहीं होती है। फिर जब निर्मल लाइट्स ऑन करता है तो हैरान हो जाता है। घर का सारा सामान इधर उधर पड़ा है। घर में अजीब सी बदबू आ रही है जैसे कोई मरा हुआ हो। और सब पुलिस फोर्स के साथ वो चेक करता है तो घर में कोई मिलता भी नहीं है। निर्मल को समझ नहीं आता है कि ये सब लोग घर से गए कहाँ, जबकि उसने तो घर के हर तरफ पुलिस को लगा रखा है नजर रखने के लिए। और सभी प्रेग्नेंट लेडीज गई कहाँ ऐसी सिचुएशन में? फिर निर्मल घर को बाहर से लॉक करके और घर में 2 कैमरा लगा के बाहर आ जाता है। और फिर अगली सुबह उसको कैमरे में देखता है कि एक दरवाज़ा है जो घर के किचन में खुलता है और वहाँ से सब लोग घर में आते हैं और मेल सिर्फ लुंगी पहनकर होते हैं और सभी लेडीज़ ने सिर्फ साड़ी पहनी होती है और सभी लोग ऐसे चल रहे होते हैं जैसे कि जिंदा लाश हों। ये सब देखकर निर्मल समझ जाता है कि ये पक्का कोई काले जादू की सिचुएशन है और वो ये सारी बातें और वीडियोस लेके अपने फैमिली पंडित के पास जाता है। निर्मल जब पंडित जी को ये सब बताता है तब पंडित जी उसे बताते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो एक बहुत प्राचीन और ख़तरनाक तंत्र साधना है और ये जो उनके ऊपर कर रहा है वो पक्का कोई बहुत सालों से तपस्या में लीन इंसान कर रहा है, जो ये पहले भी कर चुका है और ये उसका फाइनल टाइम है जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। उसके लिए उस तांत्रिक को 13 लेडीज़ की सोल चाहिए। 4 सोल्स उसके पास पहले से ही हैं, जिन्होंने राघव की फैमिली की लेडीज़ को पहले ही पजेस कर रखा है और 4 सोल्स जो बची हैं उन 4 प्रेग्नेंट लेडीज से मिलेंगी और 4 सोल्स जो बची उन 4 प्रेग्नेंट लेडीज से मिलेंगी उनकी सोल्स और 4 सोल्स जो प्रेग्नेंट हैं उनकी और 1 सोल मीरा की है जिसको मार के ये सभी लोग पहले ही खा चुके हैं। और सभी मेल जो हैं वो सिर्फ तांत्रिक के प्लान को पूरा करने के लिए वश में किए गए हैं। पंडित जी निर्मल को बताते हैं कि ये सब लोग उस तांत्रिक के वश में पूरी तरह हो चुके हैं और दिवाली की रात को इन सब लोगों की बलि देके उनकी सोल्स को अपने कब्जे में कर लेगा। वो तांत्रिक अपने शरीर को अमर करना चाहता है और इन सब को बचाने के लिए उसे पहले तो अनिका का वशीकरण उतारना होगा, लेकिन जिससे सबका वशीकरण उतर जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अनिका जब बच्चे को बर्थ दे देगी उसके बाद ही किया जा सकता है। और जब अनिका ठीक होगी उसके बाद सब होश में आ जाएंगे। उसके बाद ही उस तांत्रिक को मार कर इस साइकिल को तोड़ना होगा।
वरना वो ये वापस करने की कोशिश कर सकता है। और पंडित जी बताते हैं कि उस तांत्रिक ने उस घर में एक दरवाजे पर जादू किया है जो सीधा उसके ठिकाने पर खुलता है, और ये सब लोग हर अमावस्या को वहां जाते हैं एक शमशान में, और बाकी हर रात को अपने ही घर में हवन करते हैं। और ये सब दिवाली को होगा। उसी रात इन सबको बचाया जा सकता है, उससे पहले नहीं। पंडित जी निर्मल को एक हवन करने का बोलते हैं 1 मंथ तक, जिससे वो उस बाबा को मारने के काबिल होगा, और 1 मंथ तक उसे पंडित जी के साथ मंदिर में ही रहना होगा। तो निर्मल पंडित जी की हेल्प के साथ ओम को हराने के लिए तैयार हो जाता है और मंदिर में रहने लगता है। और दिवाली आने में अभी 1 मंथ और 3 दिन है। दिवाली की रात आती है और राघव की पूरी फैमिली ओम की जगह पर पहुंच जाते हैं शाम को ही, और बलि का पूरा प्रोसेस 11 बजे शुरू होगा। निर्मल अपने साथ पुलिस के कुछ कांस्टेबल और पंडित जी के साथ पहुंच जाता है ओम की जगह पर। वो सभी लोग चुपके से डोर से पूरा माहौल देखते हैं। ओम जहां पूजा कर रहा होता है वो एक बहुत पुराना खंडहर होता है जंगल के बीच में, जिसके बेसमेंट में ओम और राघव की पूरी फैमिली होती है। पंडित जी बताते हैं कि ओम बहुत ही चालाक और तेज है, उसको अपने जाल में फंसाने में बहुत मुश्किल होगी। ओम को एक नाड़े से बांधना था जो पंडित जी ने मंत्र से बनाया है, और ओम के ऊपर जो मूत्र डाल के उसको कुछ मिनट के लिए अनस्टेबल किया जा सकता है, लेकिन उसको पता न चले ऐसे उसके ऊपर डालना है। तो निर्मल अपने साथ एक ड्रोन लेके आता है जिससे उसको पता न चले और दूर से उसके ऊपर वो मूत्र फेंक सके। पंडित जी ने ओम की आत्मा को मारने के बाद भाग सकती है। उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उस खंडहर के चारों तरफ एक नाड़े से घेरा बनाया है, और उसके बाद वो खंडहर के बेसमेंट में जाते हैं। ओम अपनी तंत्र साधना में बिजी होता है और निर्मल और पंडित जी वहां पर चुपके से सब देख रहे होते हैं। राघव और उसके दोनों भाई, उसके फादर चारों तरफ से घेर के उनको खड़े हैं, और ओम और सभी लेडीज बीच में हैं। ओम हवन कुंड के पास बैठा है और सभी लेडीज साइड में लाइन लेती हैं और बर्थ देने की प्रोसेस में है। बहुत दर्द में चिल्ला रही हैं। पूरा माहौल सिर्फ मशालों से रोशनी में है जो बेसमेंट में चारों तरफ लगी हैं, और पूरे चैम्बर में अजीब सी खुशबू आ रही है। हवन कुंड के लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा अखाड़ा है जिसमें बहुत ज्यादा आग जल रही है। फिर कुछ वक्त ऐसे ही देखने के बाद ओम अपनी तंत्र साधना में बिजी था और संस्कृत में मंत्र की आवाज आ रही है जोर से। फिर तभी धीरे धीरे सभी लेडीज बेबीज को बर्थ देने लगती हैं। सबसे पहले नेहा बर्थ देती है, उसके बाद प्रिया, उसके बाद साक्षी, और फिर लास्ट में अनिका। जैसा पंडित जी ने कहा होता है कि अनिका को वशीकरण से मुक्त सिर्फ बर्थ के बाद ही कर सकते हैं। तो निर्मल कोशिश करने जाता ही है तो पंडित जी रोक देते हैं। फिर ओम उन सभी बेबीज को एक एक करके लेफ्ट वाले गड्ढे में जहां आग जल रही होती है वहां डाल देता है और मंत्र जाप करता है। फिर जैसे ही वो साक्षी को उठा के गड्ढे में डालने उसके पास जाता है, निर्मल ओम के ऊपर वो मूत्र डाल देता है, जिससे वो घबरा जाता है, बौखला जाता है। जैसे ही ये होता है निर्मल भाग के उसको पंडित जी के दिए हुए धागे से एक पुलिस वाले की हेल्प से ओम को एक पिलर से बांध देता है जो चैम्बर में है। राघव, अर्जुन और करण उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको बाकी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। फिर पंडित जी सभी लेडीज के पास जाते हैं, उनको धागे बांधते हैं जिससे उन पर वशीकरण का असर ना हो। तभी ओम नॉर्मल हो जाता है और सभी लेडीज को बोलता है जाके एक गड्ढे में कूद जाने को। लेकिन निर्मल अनिका को पकड़ लेता है और बाकी लोगों को पंडित जी धागा बांध देते हैं, तो वो वशीकरण के काबू से दूर होने की प्रोसेस से बेहोश हो जाती है। इसलिए सिर्फ अनिका गड्ढे में कूदने की कोशिश करती है और सभी मेल भी यही कोशिश करते हैं। फिर निर्मल अनिका को पंडित जी के पास ले जाता है और पंडित जी वहां हैं, पर अनिका को वशीकरण से दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओम किसी भी तरह से पिलर से छूटने की कोशिश करता है, चिल्लाता है मंत्र बहुत जोर जोर से,
जिससे अनिका वशीकरण से आजाद ना हो सके। तभी निर्मल जाके ओम की जीभ काट देता है, जिससे वो मंत्र ना बोल सके और सबको आजाद किया जा सके वशीकरण से। लेकिन ओम अपनी ताकत से धागे से आजाद हो जाता है और अनिका की तरफ भागता है, जो बेहोश पड़ी है। और पंडित जी मंत्र जाप करा रहे हैं, तो निर्मल जाके ओम को रोकने की कोशिश करता है। ओम निर्मल के बीच में लड़ाई हो रही होती है। सभी पुलिस वालों ने सभी मेल को पकड़ रखा है। सभी लेडीज बेहोश हैं। पंडित जी अपने मंत्रों से सबका वशीकरण तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन निर्मल ओम से लड़ नहीं पाता है। ओम बहुत तेज और स्ट्रांग है। उसके अंदर तपस्या करके 500 सालों से बहुत ताकत हो गई है। फिर निर्मल जब ओम से हारता रहता है, तभी अचानक मीरा की आत्मा निर्मल के अंदर चली जाती है और निर्मल के साथ मिलके निर्मल की ताकत बहुत बढ़ जाती है। और फिर वो ओम को कंट्रोल करने में कुछ हद तक कामयाब होता है। फिर अनिका का वशीकरण खत्म हो जाता है। वो अपने होश में आ जाती है। उसके कारण सभी लोग होश में आ जाते हैं और वो सभी आत्माएं जिन्होंने इनको पजेस किया होता है, उनसे भी आजाद हो जाती हैं। सभी मेल भी वशीकरण से आजाद हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। अनिका और बाकी सभी लोगों का वशीकरण खत्म होने के बाद पंडित जी निर्मल को चिल्लाकर बोलते हैं कि अब ओम को हवन कुंड के पास वाले गड्ढे में फेंक दे, ताकि इस कहानी का एंड हो सके। निर्मल पंडित जी की बात सुन के मीरा की मदद से ओम को गड्ढे में फेंक देता है और उसके कब्जे में जितनी आत्माएं होती हैं सब आजाद हो जाती हैं और ओम की आत्मा को अपने साथ लेके इस दुनिया से बाहर चली जाती है। मीरा की आत्मा भी निर्मल की बॉडी से बाहर निकल आती है और अपनी फैमिली को सेफ देखकर वहां से चली जाती है। सभी लोग निर्मल के साथ घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन निर्मल सभी को जो कुछ भी हुआ पिछले कुछ मंथ्स में सब बताता है और फिर सभी अपने घर का मंदिर का गेट खोलते हैं और फिर वहां पर एक हवन करते हैं पंडित जी के साथ मीरा की आत्मा के लिए, क्योंकि उसको उन सब ने ही मारा होता है। इस तरह ओम का अंत होता है और निर्मल का अपनी बहन को बचाने के लिए इस कोशिश से भाई बहन के प्यार के बारे में पता चलता है और मीरा की आत्मा का निर्मल का साथ देने से फैमिली इंपॉर्टेंस का महत्व पता चलता है। धन्यवाद।